यह एक छोटी हॉलीवुड सीरीज है जिसमें हमें दिखाया जाता है जेसन नाम के व्यक्ति को अपने शहर का एक मॉडल मिलता है। मॉडल पर जो कुछ भी वो करता बाहर रियल टाउन में वो होता है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है न्यूज से जिसमें दिखाया जाता है लिटनिटन शहर की मेयर जिसका नाम टीना है। टीना की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। टीना ने अपने शहर के लिए बहुत कुछ किया था और लोग उसे बहुत पसंद भी करते थे। टीना ने हाल ही में एक हाईवे के एक्सटेंशन पर भी रोक लगाई थी जिससे हाईवे का उनके शहर से कनेक्शन रुके न। टीना की मौत के बाद अपोजिशन डिप्टी मेयर कॉनले को दिखाया जाता है जो शुरू से टीना के अगेंस्ट था। वो खुद मेयर बनना चाहता है। टीना की मौत का दुख सबसे ज्यादा उसके पति जेसन को है जो अब घर छोड़कर शहर के चर्च में रहने चला जाता है। अगला सीन 1 साल बाद का है। सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़के अमेलियो को जो जेसन के लिए कुछ सामान लेकर आया है। अमेलियो की माँ एना एक कैफे चलाती है। अमोलियो उसकी माँ की मदद सामान डिलीवर करके करता है। अमोलियो को पेंटिंग बनाने का बहुत शौक है। वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है। जेसन को भी ये अच्छा लगता है। वो उससे बहुत इम्प्रेस होता है। शहर का नया मेयर कॉनले बन चुका है जो कुछ काम नहीं करता है। शहर की सड़क पर काफी गड्ढे हो गए हैं। साथ ही उसने अब फिर से हाईवे पर एक्सटेंशन का काम भी शुरू करवा दिया है जिससे शहर से हाईवे का कनेक्शन टूट जाता है। कनेक्शन टूटने की वजह से टाउन में अब बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं जिससे सबका काम बंद पड़ गया है। फिर हमें दिखाते हैं जेसन को जो चर्च की सिस्टर से मिलता है। वो उससे चर्च का कुछ सामान हटाने की परमिशन लेने आया है। सिस्टर उसे परमिशन दे देती है और साथ ही वो कहती है वहाँ बहुत पुराना सामान भी है उसे ध्यान से हटाए। ये कहकर सिस्टर वहाँ से चली जाती है। जेसन भी चर्च आ जाता है और वो सामान हटाने लगता है जहाँ वो रह रहा है। सामान हटाने पर वो देखता है कि वहाँ पर एक मॉडल जैसा कुछ है। जेसन उसे पास से देखता है। नजदीक से देखने पर पता चलता है कि वो उसी के टाउन का मॉडल है। ये मॉडल एक टेबल पर बना हुआ है। टेबल के नीचे एक स्विच है। जैसे ही जेसन मॉडल का प्लग लगाकर स्विच को चालू करता है वो मॉडल एक्टिव हो जाता है और जगमगाने लगता है। टाउन का मॉडल इतना अच्छा बना हुआ है कि उसमें रोड के गड्ढे तक नजर आ रहे हैं। तभी वो देखता है कि मॉडल पर भी चर्च है और चर्च में कोई आदमी है। सही से देखने के लिए वो चर्च की कांच की खिड़की पर स्प्रे करता है। तभी अचानक बाहर बारिश होने लगी है। वो दोबारा स्प्रे करता है तो फिर बाहर बारिश होने लगती है। बारिश सिर्फ चर्च पर ही हो रही है। जेसन समझ जाता है जो कुछ भी वो इस मॉडल पर करेगा वो बाहर रियल टाउन में होगा और जेसन खुद मॉडल के चर्च में दिख रहा है। अगले दिन जेसन अमोलियो के कैफे पर जाता है। वहां पर सब चर्च पर हुई बारिश के बारे में बात कर रहे होते हैं। जेसन देखता है एना और उसका बेटा बहुत परेशान है। उनका कैफे जो बहुत टाइम से रिपेयर नहीं हुआ है और इसी वजह से अब लोग उनके कैफे में बहुत कम आते हैं। मगर अमोलियो की माँ एना के पास इतने पैसे नहीं है कि जिससे वो उनका कैफे पेंट करवा सके, इसलिए वो खुद कैफे को पेंट करने का सोचती है। जेसन ये सब देखकर कि एना इतनी प्रॉब्लम में है वो उसकी मदद करने की सोचता है। अगले सीन में हम दिखते हैं जेसन चर्च सिस्टर की नेल पॉलिश चुरा लेता है और वो एना का कैफे जो मॉडल पर भी बना हुआ है उसे पेंट कर देता है। सुबह मॉर्निंग में सब देखकर हैरान हो गए हैं क्योंकि एना का कैफे अब पूरी तरह नया हो गया है। एना खुद भी हैरान है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। एना का कैफे अब अच्छा चल रहा है। जेसन भी ये सब देखकर बहुत खुश होता है और वो लोगों की और भी मदद करना चाहता है। तभी जेसन को एक बूढ़ी औरत दिखती है जो सड़क पर गड्ढे होने की वजह से गिर गई है। वो जेसन को बताती है उसने शहर के मेयर को चिट्ठी लिखी मगर मेयर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर जेसन चिट्ठी के बॉक्स को लेकर चचा जाता है और फिर वो रोड के सारे गड्ढे भर देता है, कूड़ा साफ कर देता है, सूखे पेड़ हटा देता है और भी बहुत से काम करता है। एक डॉग भूखा होता है तो जेसन मॉडल पर उसके सामने चिकन की हड्डी रख देता है जो बाहर बहुत बड़ी हो जाती है। जेसन ये सब करके बहुत खुश होता है। उनका टाउन अब बहुत साफ हो जाता है और वो हाईवे पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा देता है जिससे अब टूरिस्ट उनके टाउन में फिर से आने लगते हैं और टाउन के लोगों के बंद काम फिर से शुरू हो जाते हैं। जेसन ये सब काम करके बहुत खुश होता है। वो सोचता है मैं अपने शहर के लोगों के कुछ तो काम आ रहा हूँ। टाउन के लोगों को लगता है ये सब कुछ मेयर कर रहा है और वो उसे नेक्स्ट ईयर भी इलेक्शन में जीतकर मेयर बनने को कहते हैं। मेयर भी ये सब फ्री की वही और पॉपुलैरिटी से बहुत खुश होता है। मगर जेसन इन सब से खुश नहीं होता और वो मेयर को सबक सिखाने की सोचता है और वो रात में मॉडल पर रखी मेयर की कार पर एक छोटा सा पत्थर फेंकता है जो मिस्टोराइड के रूप में उसकी कार पर गिरता है। अगली सुबह मेयर ये देखकर बहुत गुस्सा होता है। वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। मेयर अमोलियो के हाथ में एक कागज दिखता है जिस पर उसी तरह का स्क्रैच बना है। वो अमोलियो को इस सब का जिम्मेदार ठहराता है। तभी एना उसकी मॉम वहां आ जाती है और उससे कहती है ये सरासर झूठ है। भला एक बच्चा इतने बड़े पत्थर को मेयर की गाड़ी पर कैसे फेंक सकता है। लोग एना की बात से सहमत है और मेयर को भी लगता है ये पॉसिबल नहीं है और वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। उसे लगता है उसकी ऐसी हरकत से लोग उसे बुरा समझेंगे और अगले इलेक्शन में उसको लोग वोट नहीं करेंगे। जेसन ये सब देख रहा होता है और मन ही मन कहता है लगता है मेयर को अभी भी समझ नहीं आया है, इसे और सबक सिखाना पड़ेगा। जेसन को रात में मेयर सड़क पर नजर आता है। तभी जेसन मॉडल पर जो मेयर दिख रहा है उसके पीछे एक मकड़ी छोड़ देता है जो टाउन में जाकर बहुत बड़ी हो जाती है जिससे मेयर बहुत डर जाता है। मकड़ी मेयर को कुछ नुकसान पहुंचाए उससे पहले वो मकड़ी को वापस ऊपर उठा लेता है।
मकड़ी को खिड़की से अमोलियो देख लेता है और अगली सुबह वो एक दीवार पर उस मकड़ी की पेंटिंग बना देता है, जिसे देखकर एक बार फिर मेयर को अमोलियो पर गुस्सा आता है, मगर कोई सबूत न होने के कारण वो वहां से गुस्से में चला जाता है। इधर जेसन टाउन में विजिटर को अट्रैक्ट करने के लिए पुराना बोर्ड हटाकर दूसरा बड़ा साइन बोर्ड लगाता है और टूरिस्ट को ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए उस पर बहुत सारी लाइट लगाता है और सो जाता है। उस साइन में ज्यादा लाइट लगाने से वहां शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे पूरे टाउन की बिजली चली जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मेयर अर्जेंट मीटिंग बुलाता है और वो टाउन के लोगों से कहता है लाइट को ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता या उससे ज्यादा लग सकता है। इससे लोग मेयर से बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि वो इतने दिन तक बिना बिजली के नहीं रह सकते। उन्हें लगता है ये सब मेयर की ही गलती है। मेयर को भी अब सच बताना ही पड़ता है क्योंकि पब्लिक बहुत गुस्सा होती है। वो बताता है हाल ही में जो टाउन में हो रहा है वो सब उसने नहीं किया, बल्कि उसे कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मगर टाउन के लोग उसकी बात नहीं मानते हैं, इसलिए मौका देखकर मेयर वहां से भागने लगता है। सभी लोग उसके पीछे भागते हैं। मेयर बाहर अमोलियो को देखता है जो उसी साइन की फोटो बना रहा था, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है। मेयर बोलता है ये सब कुछ ये लड़का ही कर रहा है। सबको मेयर अमोलियो की ड्राइंग दिखाता है और कहता है पहले इसने इसकी माँ का कैफे ठीक किया और फिर पूरे शहर को चेंज कर दिया। मेयर कहता है मुझे तो लगता है ये लड़का कोई जादूगर है। तभी एना अपने बेटे का बचाव करती है और कहती है कैसे शुरू से मेयर मेरे बेटे के पीछे पड़ा हुआ है। अमोलियो पर इल्जाम लगते देख जेसन सामने आ जाता है और कहता है ये सब कुछ उसने किया है, मगर टाउन का कोई आदमी उसकी बात नहीं मानता। इसीलिए यकीन दिलाने के लिए जेसन चर्च में जाकर मॉडल पर माचिस की कुछ तिलियां जलाता है, जो टाउन में बहुत बड़ी आग बन जाती है। जेसन कहता है मैं तो सिर्फ सबकी मदद करना चाह रहा था, और वो अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश करता है। तभी चर्च में मेयर पुलिस को लेकर आ जाता है। मेयर वहां उस मॉडल को देखता है, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो कहता है अब वो इस जगह को बदल कर रख देगा और वो मॉडल को वहां से ले जाना चाहता है, मगर जेसन उसे ऐसा नहीं करने देता है और वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं, जिससे वो मॉडल हिलने लगता है और तभी बाहर भूकंप आने लगता है और आखिर में वो मॉडल टूट जाता है, जिससे बाहर रियल दुनिया में भी बहुत नुकसान हो जाता है। आगे हम देखते हैं वहां की पब्लिक उस मेयर को टाउन से भगा देते हैं और वो जेसन को वहां का मेयर बनाना चाहते हैं। वहां का एमएलए जेसन को उस मॉडल से टाउन को दोबारा ठीक करने को कहता है। जेसन बताता है अब वो मॉडल टूट गया है और उन्हें पता है अब शहर को फिर से ठीक करने में बहुत पैसा लगने वाला है। तभी जेसन को एक बड़ी सी गोल्ड रिंग दिखाई देती है जो शायद लड़ते वक्त मॉडल पर गिर गई होगी, जो बाहर आकर इतनी बड़ी हो गई है। एंड में हमें एक रिपोर्टर दिखाया जाता है जो बताता है इस रिंग से वो इस शहर को फिर से ठीक कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।